मेरी नजर का सफर तुझ। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टाइम ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टाइम ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो इस तरह की स्टेटस वीडियो लाइट मोशन की मदद से मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप की स्टेटस बनाना, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो भी टूल्स यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने जो एप्लीकेशन यूज किया वो 3.6 का वर्जन है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को आप मिस न करें। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को ऑन कर लिया हूँ। फ्रेंड्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ प्लस का जो आइकन देख रहे हैं नीचे में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अपना शेप चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ 4.5 का सिलेक्ट कर रहा हूँ और रेजुलेशन इसका 1080 पिक्सल में रखूँगा। फ्रेम रेट 30 FPS और ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू ऑल में जाकर वहाँ से वो वाली इमेज ले लेनी जिस पे हम एडिटिंग करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये वाली इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ 3 डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इसे एडजस्ट कर लीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो मतलब स्क्रीन का दिख रहा है इस पर टैप कीजिएगा, कहीं पे भी आप स्क्रीन पे टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ऑडियो में जाइएगा और जो भी ऑडियो आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। जैसे मैंने ये वाली को ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑडियो के लास्ट में आ जाएंगे, इस ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा तो ऑडियो के लास्ट में आ जाएगा। स्क्रीन पर टैप कीजिएगा और फिर से वाली इमेज को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपकी इमेज जो है सो लास्ट तक आ जाएगी। इस पर क्लिक कीजिएगा और स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लाइरिकल्स जो अपना है उसे ऐड करना है, मतलब टाइप कर लेना है। तो हम एक बार चलाकर देख लेते क्या लाइरिकल्स और कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक आ रहा है। तो स्टार्ट हुआ यहाँ से तेरी नज़र का सफ़र। तो हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया तेरी नज़र का सफ़र। अब रोबोटो रेगुलर पर जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे फिनीना करके एक टेक्स्ट का नाम है, ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाता है गूगल पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो इसे मैंने चूज़ कर लिया। अब ये वाला लाइनिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एक बार इस पर टैप कर देना है, तो सेंटर में हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, इसे व्हाइट कर लेंगे। व्हाइट करने के बाद फ्रेंड्स 18 PT का जो ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी आप रखना चाहें। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका और आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये टेक्स्ट जो हमने टाइप किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैपिटल और कुछ मतलब स्मॉल है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे सभी का फर्स्ट लेटर जो है उसे हमें कैपिटल करना है। उससे ऊपर में आप जो टेक्स्ट देख सकते हो उसमें आपको एक हार्ट वाला इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक बार चलाकर देख लीजिए कहाँ से है और कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला जो है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक हम आ जाएंगे। और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टेक्स्ट एडिट करना है तो उसके लिए मैं एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कम मेहनत होगा इसमें करने में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे आ जाइए और यहाँ जो टेक्स्ट हम लिए थे उस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऐड इफेक्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। टेक्स्ट के सबसे पहले आप फर्स्ट में आ जाइए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इंड वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये 100 है तो इसे 0 कर दीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक नहीं करना है, इसे 0 कर दीजिए। प्लस के आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा और टेक्स्ट के लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और इसे 100 कर दीजिए। देख सकते हैं 100 हो गया। अब इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ फेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसके लास्ट में आ जाइएगा और फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसे -100 कर दीजिए। तो देख सकते हैं -100 हो गया। इसका नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो कंपाउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ एंगल का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंगल को आपको 15 डिग्री कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, सिंपली धीरे से मतलब हल्का कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ कीजिएगा तो ज़्यादा चला जाता है, इससे आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 कर दीजिएगा। 15 करने के बाद आपको स्केल ऐसे ही रहने देना है। एस्ट्रेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे 1 कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट को 0.25 कर दीजिएगा, मतलब 0.25, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। इसका नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे फील कलर का जो ऑप्शन आ रहा है इसे इनेबल कर देंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। कलर को हम कर लेते हैं स्काई कलर, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा इससे।
तो ये हो गया। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये सबको ऐसे ही रहने देंगे। ये स्मूथ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसे पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, तो एक ही कलर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही कलर आ रहा है, तो हम इसका कलर चाहते हैं कि बार बार चेंज होता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है एरो वाला, इस पर टाइप कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पे आपको कलर देना है, तो कलर एंड लाइट में जाइएगा। कलर लाइट में जाने के बाद हुई शिफ्ट का जो ऑप्शन ये देख सकते हैं ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हुई शिफ्ट वाले पे फिर से एक बार क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इस एरो पे क्लिक करके टेक्स्ट में स्टार्टिंग में आ जाना है और प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एरो पे क्लिक कीजिएगा और टेक्स्ट के लास्ट में आ जाइए। फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसे आगे की तरफ आपको कर लेना है, 2x कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे की तरफ करेंगे, यहाँ पे 1x हो गया, अब 2x हम करना है, तो थोड़ा और आगे हमें जाना होगा। यहाँ पे 500 के बाद x में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2x हो गया, इसे रहने देंगे। फिर से आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मूविंग वाला मतलब टेक्स्ट जो देखे होंगे स्टार्टिंग में तो हिल रहा था, अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर अलग अलग कलर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर आ रहा है, पहले एक ही तो कलर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, ऑप्शंस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे रैंडम जिटर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस एंगल को इसके एंगल को 95 डिग्री कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ इसे कर लेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके बाद फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ाना है, तो फ्रीक्वेंसी इसका हम 60 कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे की तरफ और करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इससे ये हिलेगा, ठीक है। इससे ये हमारा टेक्स्ट जो है सो हिलता हुआ नजर आएगा इस तरह से। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है बट इतना नहीं हिलेगा, अभी इसे और भी हमें करना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जो ऑप्शन देख रहे थे इस पर क्लिक कीजिएगा, इसे 1 कर दीजिए, सबसे लास्ट में लेकर आ जाइए। अब देख सकते हैं ये बहुत कम हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है। 1 पॉइंट हम बढ़ा देते हैं और, तो देख सकते हैं कितना हिलता है, ये सही लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम 5 पे कर देते हैं, 5 पॉइंट रहने देते हैं। इसका सीड जो है इसे पूरा हम ऑन कर देंगे। अब इसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हिलता हुआ नजर आएगा आपका टेक्स्ट जो है इस तरह से, ठीक है। यहाँ फिर से रैंडम जिटर का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एडो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कंप्लीट है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फिर से कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ कलर का जो ऑप्शन है इस पर, और लॉन्ग शैडो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग शैडो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसका साइज आपको 0.010 कर देना, तो सबसे स्टार्टिंग में आ जाइए, हल्का सा आगे की तरफ आपको यहाँ पे करना है 0.010 हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही सही है। इसके बाद इसके एंगल को ऐसे ही रहने देंगे, कलर को भी ऐसे ही रहने देंगे, अल्फ़ा में आ जाएंगे और फ्रेंड्स अल्फ़ा को हम 100 कर देंगे। तो आगे की तरफ हम इसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 हो गया, सबसे लास्ट में लेकर आ गया तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिंपली एरो पे हम क्लिक कर देंगे और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद ऐड इफेक्ट पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपेसिटी विजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और फीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स वैसे तो अगर आप टेक्स्ट लिखकर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, बट मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, इसी पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये वाला जो ऑप्शन देख रहे थे इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला आपको देखना है कि यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से इस पर क्लिक कीजिए और पेस्ट लेयर कर लीजिए। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि की अगर आप डायरेक्ट इसे कट करेंगे तो की में प्रॉब्लम होगी, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो हम इसे एक बार चलाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट आप यहाँ तक देख लीजिए कि ये यहाँ पे आकर लाइरिकल जो हमारा है वो खत्म हुआ है। तो अब हम इसे आगे की तरफ कैसे लाएंगे, तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ तक आ गया। इसमें जो कि जितने पे था उतने पे ही आ गया होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे चलाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब लाइरिकल इसका जो है चेंज करना होगा, तो टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तुझ पे ही आके रुके। तो सिंपली यहाँ से जो लिखा हो उसे मिटा देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ठीक है। मैंने इसे टाइप कर लिया, अब राइट क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला टेक्स्ट जो हमारा है उसे ऐड करना है, तो फ्रेंड्स फिर से इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया, हम एक बार चलाकर इसे देख लेते हैं। ये हल्का आगे तक आया, ठीक है। यहाँ पे तो इस पर फिर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक कर लेंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे, हो गया। तो यहाँ पे टेक्स्ट था क्या, कहने को बाकी है क्या, तो इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हो उसे मिटा देंगे। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे, कहने को बाकी है क्या,
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट जो हमारा है 2 लाइन में आ गया, तो इसे थोड़ा हम छोटा करेंगे तो भी हो सकता है और इसे हम बड़ा करेंगे तो भी, तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 18 पीटी जो लिखा हो इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब राइट क्लिक कर लेंगे तो फिर से देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आ गया। और फिर से हम आगे की तरफ चलाकर इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट वाला फिर से स्टार्ट होता है, इस पर हम क्लिक करें, पेस्ट लेयर पर चले जाएंगे और चलाकर देख लेते हैं। ये वाला पहले ही खत्म हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यही मैं चाह रहा था कि कोई पहले खत्म हो ताकि मैं आपको इसकी सही एडिटिंग बता सकूँ, क्योंकि बाद में जिसे ले जाना था तो आप ले गए, बट यहाँ पे आप आगे कट करना है तो उसे कैसे करेंगे यही बताना था। तो फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर से इस वाले पे क्लिक कर लेंगे और फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर, सॉरी ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट गया और की जो लास्ट में है वो लग गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली एकदम से फिट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरे को कर लीजिए, पूरा जितना टाइम का आपका स्टेटस होगा अब इजीली ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट देना है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसे उंगली से स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से लेकर आइएगा और आधा यहाँ पे डॉट जो दिख रहा है ग्रीन वाला, तो इसे आधा इस साइड में कट करना है और फिर से इस साइड वाले को भी ले लेंगे और आधा ही यहाँ पे भी कट होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब कलर एंड फिल का जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे, यहाँ पे विजुअलिटी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा कलर था वो मिट गया। अब यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद बॉर्डर एंड शैडो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर लेंगे और फिर से ब्लैक वाला जो देख रहे हैं तो इस पर क्लिक करके इसे व्हाइट कर देना है, आपको बॉर्डर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं तक है, थोड़ा दूर ही है, तो इसे हमें लास्ट तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना ये वाली जो एरो देख रहे हैं इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, तो आप अपने वीडियो के लास्ट में आ जाएगा और फिर से वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो पूरे पे आ गया। और फिर से आपको स्टार्टिंग में जाना है, स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और फिर इमेज एंड वीडियो में जाइए, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट डॉट पार्टिकल वाला मैंने आपको एक इफेक्ट दिया था, वीडियो का लिंक दिया था, उसे आप डाउनलोड किए होंगे, तो उसे सिंपली यहाँ पे आपको ले लेना है। चलिए मैं उसे देख लेता हूँ कहाँ पे है। चलिए ये वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इसे ले लेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे फिल स्क्रीन कर लेंगे। तो ये देख सकते पूरे स्क्रीन पे आ गया। अब आपको ब्लेंडिंग में जाना है, ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ लाइट एंड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, ऐसे स्क्रीन कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको लास्ट में आकर देख लेना कि ये कहाँ पे कट रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले ही कट रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसका कॉपी लेयर कर लेंगे, फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और पेस्ट लेयर कर देंगे, इससे आगे भी आ जाएगा। बट ये थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ तक हम आएंगे और इस पर क्लिक करके इसे जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, अब इसे चलाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो हमारे फोन में शेयर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को आप मिस न करें, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।